जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जिन अपने फादर काजुया मिशिमा के बारे में सर्च कर रहा होता है, लेकिन हर जगह यही लिखा होता है कि उसके फादर काजुया मिशिमा की डेथ हो चुकी है। और अब आगे, और जैसे ही प्लेन लैंड होता है तभी हम देखते हैं कि मिस म्यूरा उसका इंतजार कर रही होती है और ये बोलती है कि वेलकम टू पेरू। और इसके बाद ये दोनों कार की तरफ जाने लगते हैं। तभी जिन हिहाची के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती हैं कि वो टूर्नामेंट की तैयारियां कर रहे हैं। और वो धीरे से ये बोलती हैं कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना कि तुम मिशिमा और काजुया से रिलेटेड हो, क्योंकि इस टूर्नामेंट में ऐसे कई सारे बंदे हैं जिन्होंने काजुया को मारने की कोशिश की थी। पर तभी अचानक पीछे से एक बंदा बोलता है, तो क्या मुझे इस बंदे के साथ टूर्नामेंट के अंदर जाना है? और जैसे ही जिन पीछे मुड़कर देखता है तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना ओपोनेंट होरेंग होता है। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखकर बोलते हैं, होरेंग, कजामा। और ये दोनों फाइट करने ही वाले होते हैं। तभी मिस म्यूरा जिनको बाकी फाइटर्स से मिलवाती है जो कि टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये हैं जूलिया चैंग, पॉल फिनिक्स और नीना विलियम्स। और इसके बाद ये दोनों दोबारा से एक दूसरे को गुस्से से देखना शुरू कर देते हैं। तभी पॉल ये बोलता है कि अरे वेट गाइस, इस लड़ाई को टूर्नामेंट के लिए बचा के रखो। और फिर नीना ये कहती है, क्या तुम दोनों दोस्त हो? और ये सुनने के बाद दोनों की जल जाती है और वो दोनों एक साथ बोलते हैं, अरे नहीं। और इसके बाद ये सारे फाइटर्स कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और जिन भी दोबारा से अपने फादर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। और तभी उसे एक वीडियो मिलती है जिसका नाम होता है रेयर फुटेज ऑफ किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट। और जैसे ही जिन इसको प्ले करता है तो इसके अंदर काजुया और हिहाची की एक काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। और ये सब होरेंग भी जिन के फोन से देख लेता है और ये कहता है कि ये तो सेकंड किंग ऑफ आयरन फिस्ट की वीडियो है। जिस पर जिन ये बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? और होरेंग ये बताता है कि मैंने सुना है कि ये उस फाइट के एंड का वीडियो था, पर मिशिमा फाइनेंशियल ग्रुप ने इस वीडियो को टेक डाउन कर लिया क्योंकि ये फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल थी। और इसके बाद होरेंग जिन को धीरे से ये कहता है कि इस लड़ाई में काजुया को कोई भी हरा नहीं सकता था, बस फिनिक्स को छोड़कर। और ये बंदा काजुया को हराने के काफी क्लोज भी था। और इसके बाद जिन उससे ये पूछता है कि इस टूर्नामेंट के बाद काजुया के साथ क्या हुआ, जिस पर होरेंग ये बताता है कि जहाँ तक मैंने सुना है हिहाची ने उसे मार दिया। क्या मार दिया? और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे फाइटर्स एरेना वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर टूर्नामेंट के लिए फाइट होने वाली है। और यहाँ पर हम काफी सारे नए फाइटर्स को भी देखते हैं और इस बंदे का नाम होता है स्मिथ। और इसके बाद शाम हो जाती है जहाँ पर जिन मिस म्यूरा से कहता है कि मुझे हिहाची से कुछ बात करनी है। और इसके बाद ये दोनों पीछे की ओर देखते हैं जहाँ पर जिन देखता है कि टूर्नामेंट के एरेना के ऊपर हिहाची खड़ा है। और फिर जिन जाकर उससे बात करता है और ये कहता है कि ये वही जगह है ना जहाँ पर सारा कुछ होता है। और हिहाची हाँ करते हुए ये कहता है कि अगर वो ओगर सच में फाइटर्स की एनर्जी को खाता है तो वो इस टूर्नामेंट के अंदर जरूर आने वाला है। इसके बाद हिहाची जिनको ये बताता है कि अगर तुम्हें ओगर का सामना करना है तो तुम्हें इस टूर्नामेंट के अंदर लंबे समय तक टिकना होगा। जिस पर जिन कहता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और इसके बाद वो हिहाची से उस चीज के बारे में पूछता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है कि मेरे फादर काजुया मिशिमा के साथ पिछले टूर्नामेंट के अंदर क्या हुआ था। जिस पर हिहाची ये बताता है तुम्हारा दिमाग अब भी पुरानी चीजों में फंसा हुआ है, तुम्हें अभी इस टूर्नामेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इन बातों पर। और ये कहने के बाद हिहाची वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम और भी कई सारे नए फाइटर्स को देख पाते हैं। और इसके बाद मिस म्यूरा सभी का स्वागत करती हैं और सारी की सारी लाइट्स ऑन होने के बाद हिहाची पर फोकस की जाती है। और ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है और इस टूर्नामेंट को अमीर से अमीर और गरीब से गरीब सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी हिहाची ये बोलता है, वेलकम, यहाँ पर बस बेस्ट फाइटर्स को ही इनवाइट किया जाता है और जो भी बेस्ट में से सबसे बेस्ट होगा वही इस टूर्नामेंट को जीतने वाला है। और इसके बाद वो ये बोलता है कि आज रात हम सारे हार्ड वर्क, स्किल्स और डेडिकेशन के लिए सेलिब्रेट करेंगे और कल तुम्हारी फाइट स्टार्ट होगी। और ये बोलने के बाद हिहाची वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे फाइटर्स के लिए वहाँ पर काफी कमाल का खाना आता है। और इसके बाद नीना वहाँ से जाने लगती है और जिन भी उसका पीछा कर रहा होता है। पर तभी अचानक जिन के सामने स्मिथ आता है और वो उसका रास्ता रोककर ये बोलता है कि तुमने हिहाची से ट्रेनिंग ली है और मेरे ख्याल से तुम ही उसके नए गोल्डन बॉय हो। जिस पर जिन ये कहता है, कजामा, मेरा नाम है जिन कजामा और मैंने हिहाची से ट्रेनिंग ली है, तो उसमें तुझे क्या दिक्कत है बुड्ढे? और ये सुनने के बाद स्मिथ उसके ऊपर अटैक करता है और जिन भी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसको देखकर स्मिथ ये बोलता है कि मुझे हिहाची के गुंडे को सबक सिखाने में काफी मजा आएगा। और ये सुनने के बाद जिन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर फिर जिन अपने आप को शांत करता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें रिंग में देखूंगा। और उसके
बाद हम ये देखते हैं कि हियाची अपने ड्रोन की मदद से ये सारा कुछ देख रहा होता है। दूसरी तरफ जिन नीना का पीछा करते करते एक जगह पर आ जाता है और नीना एक दीवार के पीछे छुपी होती है, वो भी अपने चाकू के साथ। पर जिन उसको देख लेता है और ये बोलता है कि मेरा नाम है जिन कज़ामा, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? और इसके बाद ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। पर हम ये देखते हैं कि पॉल पीछे बैठा हुआ उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है। और इसके बाद जिन उससे काजुया के बारे में पूछता है और वो बताता है कि वो बंदा काफी ज्यादा खराब इंसान था और उसके लिए जीतना ही काफी नहीं था, वो एक डेविल की तरह था। और उसके बाद जिन उससे ये पूछता है कि क्या तुमने काजुया और हियाची की फाइट देखी थी? और ये सुनने के बाद पॉल अपनी आंखों को बंद करके अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ पर हियाची और काजुया एक साथ फाइट कर रहे होते हैं। और काजुया ये बोलता है कि मैं तुमसे वो सब कुछ ले लूंगा जो कि तुम्हारे पास है। और ये बोलने के बाद काजुया हियाची को ऊपर से नीचे फेंक देता है। और ये सुनने के बाद जिनको शौक लगता है, जिसके बाद पॉल उसको ये बताता है कि कोई भी ये बात नहीं जानता था कि हियाची जिंदा है, पर उसने सेकेंड किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के अंदर दोबारा से पार्टिसिपेट करके काजुया का सामना किया और उसने अपने ही बेटे को जान से मार दिया। और ये सुनने के बाद जिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद पॉल उसे गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद जिन हियाची से बात करने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर हियाची सारे फाइटर्स का मैच सेलेक्ट कर रहा होता है। पर तभी जिन वहाँ पर आके ये बोलता है हियाची मुझे तुमसे बात करनी है, पर हियाची मना कर देता है, अभी नहीं, मुझे अभी बात करनी है। जहाँ पर जिन ये बोलता है कि क्या तुमने ही मेरे डैड को मारा? हियाची कहता है कि हाँ। और इसके बाद वो ये बताता है कि वो एक इंसान नहीं था, उसके अंदर डेविल का खून था और उसके अंदर कुछ तो बदल गया था, पर इतने सालों बाद मुझे आज ये पता चल चुका है, देखो द डेविल जिन। जिन कहता है कि क्या? हियाची बताता है कि द डेविल जिन एक तरह की जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है जिसने काजुया को स्ट्रेंथ और पावर दी। उसके पास इविल बुराई की पोटेंशियल थी और मेरे लिए उसके गुस्से ने उसके अंदर डेविल जिन को जगा दिया। और उसके बाद हियाची ये बताने लगता है कि डेविल जिन ने काजुया की पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। जिन पूछता है कि आखिर ये डेविल जिन कहाँ से आया? हियाची कहता है कि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये मेरे अंदर नहीं है, पर शायद ये तुम्हारे अंदर है क्योंकि ओगर ने तुम्हारे ऊपर भी अटैक किया था। और एक ओगर तभी आता है जब वो मोस्ट पावरफुल फाइटर्स को महसूस करता है। और इसके बाद हियाची उससे पूछता है कि ओगर के आने से पहले उस रात क्या हुआ था? क्या तुमने कोई फाइट की थी? जिस पर जिन कहता है कि हाँ, मैंने उस रात एक फाइट की थी क्योंकि कुछ बच्चे थे जो कि मुझे परेशान किया करते थे और तभी उसने तुम्हें फील किया होगा और वो आ गया और वो तुम्हारी पावर्स का सामना करने के लिए आया होगा ताकि वो उन्हें एब्जॉर्व कर सके। और ये सुनने के बाद जिन बोलता है कि मेरी मोम मेरी वजह से मारी गई। और इस पर हियाची ये बोलता है कि तुम्हें उसकी मौत का सम्मान करना होगा ओगर को बाहर निकाल के और उसे हरा कर। और ये बोलने के बाद हियाची वहाँ से चला जाता है और जिन खुद को काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है क्योंकि उसकी मोम उसी की वजह से मारी गई। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हियाची और मिस म्यूरा आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी अचानक हमें एक सेल दिखाया जाता है जिसके अंदर हियाची ओगर को पकड़ना चाहता है और वो ये बोलता है कि मैं जल्द ही ओगर की पावर्स के बारे में सारा कुछ जान जाऊंगा। और इसके बाद मिस म्यूरा उससे ये पूछती है कि क्या जिन के अंदर इतनी ताकत है कि वो ओगर को हरा सके? तभी हियाची ये बोलता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन उसे हरा सकता है या फिर नहीं, मुझे तो बस ओगर को बाहर लाने के लिए एक कज़ामा की जरूरत थी जो कि ओगर का चारा बन सके और वो मुझे मिल चुका है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिन फाइट से पहले मेडिटेशन कर रहा होता है ताकि वो अपने माइंड और बॉडी को शार्प कर सके। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लिंगशियायु की, जो कि आकर उसकी तपस्या को भंग कर देती है और जिन की आंखें खुल जाती है। अरे लिंगशियायु, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इसके बाद लिंगशियायु जिन को ये बताती है कि तुम्हारा ओपोनेंट एक कुंफू फाइटर है और वो बंदा काफी तेज है और इस टाइम पर वो वार्म अप कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि ये वही बंदा है जिससे जिन ने कल रात लड़ा था, यानी कि स्मिथ। और अगले सीन में हमें टूर्नामेंट का एरेना दिखाया जाता है जहाँ पर जिन और स्मिथ की फाइट की अनाउंसमेंट चल रही थी। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं जहाँ पर स्मिथ इसकी खिंचाई कर रहा होता है और फिर रेफरी इन दोनों से परमिशन लेने के बाद फाइट को स्टार्ट कर देता है। और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और सारे के सारे लोग और फाइटर्स इन दोनों को ही देख रहे होते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते स्मिथ जिन के ऊपर काफी भारी पड़ने लगता है और इसके बाद वो जिन के ऊपर एक चोप से अटैक करता है और जिन भी उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरने वाला होता है। पर तभी जिन उस मूवमेंट को याद करता है जब ओगर ने उसकी मोम की गर्दन को तोड़कर उसे मार दिया था, जिसके बाद जिन दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो स्मिथ के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। और इस बार जिन स्मिथ के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और इसके बाद हम ये देखते हैं कि और स्मिथ उड़ता हुआ नीचे जाकर गिर जाता है, पर
वो भी दोबारा से खड़ा होता है और ये बोलता है कि मैं नहीं रुकूंगा, मुझे हिहाची को नीचे झुकाना है। और ये बोलने के बाद स्मिथ दोबारा से जिन के ऊपर अटैक करता है, पर इस बार भी जिन उसके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और एक काफी खतरनाक अटैक करके उसे दोबारा से नीचे गिरा देता है। और इस बार उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो उठने की कोशिश करता है, नीचे ही बैठे रहो। लेकिन तभी अचानक स्मिथ दोबारा से खड़े होकर जिन के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और जिन भी उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करके उसे डिफीट कर देता है और दोबारा उसे नीचे गिरा देता है और ये कहता है कि तुम ये फाइट हार चुके हो तो अपनी हार मान लो। लेकिन स्मिथ इस बार भी हार नहीं मानता और वो दोबारा से जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार जिन उसके पैर पर एक जोरदार किक मारकर उसके पैर की हड्डी को तोड़ देता है और जिन उसे हराकर इस मैच को जीत लेता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जिन मैच के बाद कुछ सोच रहा होता है, पर तभी उसके पास होरेंग आता है और ये बोलता है कि तुम्हारे पास उसे हराने के और भी तरीके थे, पर तुमने तो उसके पैर को ही कुचल दिया। और इसके बाद जिन स्माइल करते हुए बोलता है कि चोट वहाँ पहुँचाओ जहाँ उसने तुम्हें चोट पहुँचाई है। और इसके बाद ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, पर तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि अगली फाइट लिंग शायू और नीना विलियम्स के बीच होने वाली है। और इसके बाद हमें काफी सारे फाइटर्स के विनिंग रिजल्ट्स को दिखाया जाता है, पर इन सभी के फाइट को स्किप कर दिया गया है और बस विनर्स की अनाउंसमेंट होती है। मार्शल लो वर्सेस जूलिया चेंग विन, योशी वर्सेस एना विलियम्स, एना विन, और मार्डको वर्सेस किंग विन। और इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि ये सारे मैचेस पहले ही हो चुके हैं और अब होने जा रहा है लिंग शायू वर्सेस नीना विलियम्स। और इस फाइट को देखने के लिए जिन भी वहाँ पर आता है और वो शायू से बोलता है कि संभल कर, नीना एक किलर है। पर शायू बिल्कुल भी घबराती नहीं है। तभी पीछे से होरेंग आता है और ये बोलता है अरे वाह, ये हुई ना बात। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि नीना और शायू की फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों पापा की परियां एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। और ये फाइट देखते हुए जिन हिहाची के पास आता है और ये बोलता है कि तुम्हें लिंग शायू को टूर्नामेंट के अंदर नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ ये भी एक बच्ची है। जिस पर हिहाची बोलता है कि तुम में और इसमें बस यही फर्क है, वो बार बार अपने ओपोनेंट को चढ़ाती है ताकि उसकी एनर्जी को डाउन कर सके और उसे आराम से हरा सके। और इसके बाद हम दोबारा से फाइट को देखते हैं जहाँ पर नीना शायू के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है और उसे एक लॉक के अंदर फंसा देती है और ये बोलती है हार मान जाओ छोटी बच्ची। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि शायू अपने आप को उस लोक से छुड़ा लेती है और उसके ऊपर चढ़कर उसके कंधे पर बैठ जाती है। और इसके बाद शायू नीना के ऊपर एक जोरदार चोप मारती है और उसे एक ही अटैक में नॉकआउट कर देती है। और ये देखकर जिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ये सोचता है कि मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो बच्ची नहीं है, वो तो मुझे भी नॉकआउट कर सकती है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि जिन स्मिथ से मिलने के लिए उसके रूम में जा रहा होता है, पर उसके रूम के अंदर कोई भी नहीं होता। और जैसे ही जिन बाहर आता है तो स्मिथ बाहर बैठा होता है। अरे वाह, ग्रेट गोल्डन बॉय, वो भी मुझसे मिलने आया है, तुम्हें क्या चाहिए बच्चे? जिस पर जिन ये कहता है कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, तुमने ही मेरे पैर को तोड़ दिया और अब शायद मैं चल भी नहीं सकता। और ये सुनने के बाद जिन उसके बारे में चिंता करना शुरू कर देता है। तभी स्मिथ ये बोलता है आखिर कब से हिहाची के चेले अपने ओपोनेंट के बारे में चिंता करने लगे। जिस पर जिन कहता है कि मैं हिहाची का कोई चेला नहीं हूँ। और इसके बाद स्मिथ उससे ये बताता है कि हिहाची बस उसका इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि वो अब तक सभी का करता आया। और मैंने इस बंदे की वजह से अपनी पूरी फैमिली को खोया है, जिसके साथ तुम टूर्नामेंट को जीतने की बातें कर रहे हो और तुम्हें मेरी पैर की फिक्र है। जरूर तुम्हें ये बात मिशिमा ने नहीं सिखाई। पर तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो स्मिथ। और इसी के साथ एंट्री होती है हिहाची और मिस मियोरा की। जिसके बाद हिहाची जिन को टूर्नामेंट पर फोकस करने के लिए बोलता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी स्मिथ उसको देखकर ये बोलता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ हिहाची, मैं तुम्हारे लिए एक दिन जरूर वापस आऊंगा। और ये सुनने के बाद हिहाची वहाँ से चला जाता है। पर स्मिथ अपने डॉग से ये बोलता है कि तुम चिंता मत करो शुगर, हम उसे वापस कर देंगे। और इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर हिहाची जिन को बोलता है कि जब भी टूर्नामेंट में तुम किसी को हराते हो तो वो ओगर की तरफ आगे बढ़ने का एक कदम है। और इसके बाद हमें दोबारा से एरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनकी फाइट उसके अराइवल और दोस्त होरेंग के साथ हो रही होती है। होरेंग बोलता है कि आखिरकार हमें लड़ने का मौका मिल ही गया। कजामा और रेफरी के इशारे करते ही ये दोनों एक दूसरे पर टूट जाते हैं और एक दूसरे को काफी खतरनाक कंपटीशन दे रहे होते हैं। और इस लड़ाई के बीच में जिन अपनी मॉम की बातों को याद करता है कि तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, ना कि गुस्सा तुम पर कंट्रोल करे। और इसके बाद जिन हिहाची की तरफ देखता है और उसकी बातों को भी याद करता है कि तुम्हें एक मिशिमा की तरफ फाइट करनी है और फाइट को जीतना है और तभी तुम ओगर की तरफ एक कदम आगे बढ़ सकते
सकते हो। जिसके बाद जिन इन दोनों में से हिहाची की बातों को मानकर गुस्से से होरेंग पर अटैक करता है, जिसको देखकर हिहाची एक इविल स्माइल देता है। पर इसके बाद भी होरेंग उसके ऊपर भारी पड़ता है और जिन को बार बार नीचे गिराने लगता है। पर जिन भी दोबारा से खड़ा होता है और इस बार वो एक काफी खतरनाक लाइटनिंग पंच से होरेंग के ऊपर अटैक करता है और उसे एक ही मुक्के में नीचे गिरा देता है। और इसके बाद जिन उसे खत्म करने ही वाला होता है, पर तभी वो अपनी मोम की बातों को याद करके उसे आराम से नीचे लेटा देता है। और ये देखकर हिहाची की काफी ज्यादा जल जाती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने अपनी मोम की बात को माना। और इसके बाद रेफरी वहाँ पर आकर जिन को विनर डिक्लेयर कर देता है, जिन कजामा विनर। जिसके बाद जिन और श्यायू होरेंग को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी श्यायू उन दोनों से ये बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक और मैच करो। पर तभी होरेंग ये कहता है कि मुझे तो एक और रीमैच चाहिए। और इसके बाद श्यायू हंसते हुए ये बोलती है कि क्या तुम दोनों जानते हो पॉल फिनिक्स की फाइट एक ग्रिजली बियर के साथ हो रही है। और इसके बाद हम एक और फाइट को देखते हैं जो कि श्यायू और किंग के बीच में हो रही होती है और वो श्यायू के दिल से खेल जाता है। और इसके बाद किंग उसे पकड़कर एक काफी खतरनाक सुपर लेग मारता है और एक ही झटके में किंग श्यायू को हराकर विनर बन जाता है। किंग इज विनर। और हिहाची ये सारा कुछ अपने लैपटॉप में देख रहा होता है। और इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन श्यायू का हालचाल पूछने के लिए उसके पास आता है। और इसी के साथ टेकन ब्लड लाइन का पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। और यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।